नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गुरुवार में ऐसे क्या कार्य हैं जिसको करने से दाम्पत्य जीवन में धन में कमी आती है, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी आती है, आपकी खुशियों में कमी आती है, धन की कमी होती है, धन अधिक मात्रा में जाने लगता है, धन घर में रुकता नहीं है। तो ऐसे क्या कार्य आपको नहीं करने चाहिए और ऐसे क्या कार्य करने चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुवार को ऐसे क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। यदि गुरु ग्रह डगमगाता है तो दाम्पत्य जीवन में इसका सीधा असर पड़ता है। यदि आप गुरुवार वाले दिन बाल कटवाते हैं और नाखून कटवाते हैं तो इसका असर सीधा आपके पति की प्रगति उन्नति पर पड़ता है और सीधे आपके बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ता है, उनकी उन्नति पर पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी भूलकर बृहस्पति वाले दिन आपको बाल नहीं कटवाने हैं और ना ही नाखून कटवाने हैं। आपको कपड़े प्रेस नहीं करने चाहिए आज के दिन, ना ही आपको कपड़े प्रेस करने चाहिए और ना ही कपड़े प्रेस के लिए देने चाहिए। आज के दिन घर को गोबर से नहीं लीपना चाहिए। जैसे बहुत सी जगहों में अभी भी घर को गोबर से लीपा जाता है, तो आपको अपने घर को गोबर से नहीं लीपना है। पोछा भी आपको आज के दिन नहीं लगाना चाहिए, अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। नहीं हो सकता है तो हल्का फुल्का, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी है आपको। आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने घर को हल्का नहीं करना है। आज के दिन घर को हल्का नहीं किया जाता है। तो ये सब बातें होती हैं। और कबाड़ आपको अपने घर से नहीं निकालना है। किसी भी प्रकार का कोई भी कबाड़ आपको थर्सडे वाले दिन यानी गुरुवार वाले दिन नहीं निकालना है। खिचड़ी आज के दिन नहीं बनाई जाती है और ना ही खाई जाती है। खिचड़ी शनिदेव का भोग होती है, इसीलिए खिचड़ी बृहस्पतिवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन नहीं, ना तो निकाली जाती है और ना ही लगाई जाती है। काली चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे कि उड़द की दाल हो गई, काले तिल हो गए और सरसों का तेल हो गया। ये सब चीज़ें गुरुवार को यूज़ नहीं की जाती हैं। आपको झाड़ू भी आज के दिन छेड़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक कोशिश करें ना छेड़ें। अगर नहीं हो सकता है तो आपने थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है, लेकिन कोशिश यही करें कि आज के दिन यानी कि गुरुवार वाले दिन आपको झाड़ू को नहीं छेड़ना है। ना ही झाड़ू खरीदी जाती है और ना ही झाड़ू फेंकी जाती है। बृहस्पतिवार वाले दिन झाड़ू का किसी भी प्रकार का कोई भी यूज़ नहीं किया जाता है। बृहस्पतिवार वाले दिन जाला साफ़ नहीं किए जाते हैं। घर में जितने भी जाले लगे हैं बृहस्पतिवार वाले दिन भूल कर भी आपको जाले साफ़ नहीं करने हैं। गुरुवार को अगर आपने आभूषण पहन रखे हैं तो आपको आभूषण भी नहीं उतारने हैं। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैंने काफ़ी कुछ पहन रखा है, तो आपको ये सब चीज़ें बुधवार को ही उतार देनी है। बुधवार को आप उतार सकते हैं, लेकिन गुरुवार वाले दिन अपनी किसी भी सुहाग की चीज़ों को या किसी भी आभूषण को नहीं उतारना चाहिए। अपने शरीर से आभूषण आपको कम नहीं करने चाहिए। ये सब निषेध होते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ में। आगे चलते चलते आप देख सकते हैं, अगर आप 2-3 ही बृहस्पति ऐसा करते हैं तो आपको उसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें निषेध होती हैं। आज के दिन आपको दाढ़ी भी नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि पुरुष हैं, पुरुष भाई दाढ़ियाँ बना लेते हैं, तो बृहस्पति वाले दिन आपको दाढ़ी नहीं बनानी है। गेहूँ, जैसे कि आपने गेहूँ घर में बनाते हैं आप लोग, तो आपको गेहूँ भी घर में नहीं बनाना है, ना ही गेहूँ को पिसवाना है। आटा भी आज के दिन पिसवाया नहीं जाता है। गुरुवार को किसी को रुपए नहीं देने चाहिए और ना ही उधार लेने चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप और दिनों में रुपए दे सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार वाले दिन आपको रुपए नहीं देने हैं किसी को और ना ही उधार लेने हैं किसी भी प्रकार से। खरीदारी आप कर सकते हैं, जाके आप खरीदारी कर सकते हैं।
चीज़ों को ला सकते हैं, चीज़ों को लाया जाता है। आप कुछ भी अच्छी महंगी चीज़ें ला सकते हैं, घर पे चीज़ें लाई जाती हैं आज के दिन। और ऐसी शुभ चीज़ें भी लाई जाती हैं, जैसे बहुत सी शुभता भरी चीज़ें होती हैं, मकान और आपका प्लॉट हो गया, या आपको किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये सब चीज़ें आप उस दिन खरीद सकते हैं। ये खरीदना शुभ होता है, लेकिन आपको पैसे किसी को उधार नहीं देने हैं और ना ही उधार लेने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यदि बृहस्पति खराब या पीड़ित होते हैं तो उसके बहुत खराब परिणाम बनते हैं और उसके कुछ लक्षण अलग अलग ही दिखते हैं, जो साफ समझ में आते हैं कि आपका बृहस्पति पीड़ित है। तो उस लक्षणों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के लक्षण दिख सकते हैं आपको, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका बृहस्पति पीड़ित है। यदि बृहस्पति खराब होता है तो शिक्षा में, ज्ञान में बाधा आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक चीज़ें याद नहीं रहती हैं। याददाश्त वीक हो जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। एजुकेशन में बहुत अधिक संघर्ष आते हैं या किसी भी कारण से शिक्षा रुक जाती है। तो शिक्षा का कारक होता है बृहस्पति ग्रह। अगर आपका बृहस्पति ग्रह शुभ है, अच्छा है, तो आपके शिक्षा में बहुत उन्नति होगी और आपको चीज़ें भी याद रहेंगी। जैसे बहुत सी चीज़ें हम रख कर भूल जाते हैं और हमने कुछ भी किया हो तो हम उसको भी भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ, अगर बृहस्पति पीड़ित है तो ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं। अगर बृहस्पति शुभ है, पीड़ित नहीं है, उच्च का है, तो आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको गौर करनी है। जिसका बृहस्पति खराब होता है वो अपने से बड़ों का, गुरु का, स्त्रियों का, शिक्षकों से खराब प्रकार से व्यवहार करता है। मतलब कि उसके अंदर एक घमंड आ जाता है और वो सोचता है कि मैं जो करता हूँ वही सही है और जो मैं करता हूँ उसी अनुसार हर एक व्यक्ति कार्य करे। उसके अंदर घमंड की भावना आ जाती है। उसकी धार्मिक प्रवृत्ति होती है वो रुकने लगती है। वो जैसे कि बहुत से लोग धर्म में जाते हैं तो ऐसे लोगों को धार्मिक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। वो धर्म के खिलाफ रहते हैं, ना तो वो अधर्मी बन पाते हैं और ना ही वो धार्मिक बन पाते हैं। मतलब उनके अंदर समझ की कमी होती है। तो ये चीज़ें, ये लक्षण उनके अंदर दिखने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बृहस्पतिवार को हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे हमारे बृहस्पति उच्च के हो सकते हैं, शुभ हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। तो अगर आपके बृहस्पति पीड़ित हैं तो आपको हल्दी वाले पानी से स्नान करना चाहिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, गुरु ग्रह के डगमगाने के कारण जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनका गुरु ग्रह मजबूत नहीं रह गया है, उनको ज़रूर ही हल्दी के पानी से, यानी कि अपने स्नान के जल में हल्दी डालकर आपको स्नान करना चाहिए। गाय को बेसन की लोई, इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लें, फिर गाय को वही लोई गुड़ डालकर खिलाएं। एक लोई बना लें बेसन की और आटे की मिक्स करके, और उसके अंदर गुड़ डाल के थोड़ा सा आपको गाय को देना है। इससे भी आपके बृहस्पति मजबूत होते हैं। और कम से कम 2 लोई आपको देनी है और अधिक से अधिक 5 लोई आप दे सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपके बृहस्पति आगे चलते हुए आप खुद ही महसूस करेंगे कि मजबूत हो रहे हैं। आज के दिन गुड़ चने की दाल, तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु पे ज़रूर चढ़ाएं, उनको अर्पण करें। और आज के दिन गुड़ चने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यदि धन कहीं पर रुक रहा है तो धन आना शुरू हो जाता है। अगर आप भगवान विष्णु को गुड़ चने का भोग लगाते हैं तो अगर धन रुक रहा है तो धन आना शुरू हो जाता है। आज के दिन जितना हो सके पीले रंग का भोजन बनाना चाहिए, जैसे कि चने की दाल, बेसन की कढ़ी, बेसन का हलवा। जितना पीला खाद्य पदार्थ है उतना अच्छा होता है। पीले रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। भगवान को पीले रंग का भोग लगाएं। पीले रंग के फूल आपको भगवान को अर्पण करने हैं। हल्दी का तिलक आपको स्वयं भी लगाना है और भगवान के भी लगाना है, यानी कि भगवान विष्णु को आपको हल्दी का तिलक अवश्य ही लगाना है। सबको ही हल्दी केसर का तिलक आप लगाइए, बहुत ही शुभ होता है। और आपकी जो हथेली में जो इंडेक्स फिंगर होती है, जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं,
उसके नीचे वाले पार्ट में जो आपका बृहस्पति ग्रह का पार्ट जो शो करता है, उसमें आपको तिलक हल्दी का लगाना है। तो आप वहाँ पे भी हल्दी का तिलक लगाइए और अपने माथे पे भी हल्दी का तिलक लगाइए। इससे आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। आज के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए आज के दिन जितना हो सके। और अगर आप व्रत रहना चाहते हैं, व्रत रह सकते हैं तो और भी अच्छा है। व्रत रहने से और भी जल्दी बृहस्पति ग्रह आपका मजबूत होता चला जाता है। आज के दिन आपको पीले रंग का दान अवश्य करना चाहिए। पीले रंग के खाद्य पदार्थ, पीले रंग के वस्त्र आज आपको दान करने चाहिए। आज के दिन जैसे कि मैंने बताया है कि आप खरीदारी कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों की खरीदारी करिए। आप वैसे तो किसी भी चीज़ की आज के दिन खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉफिट देती है। और आप अगर बड़ी कोई चीज़ लेना चाहते हैं, गाड़ी, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, तो वो भी आप आज के दिन अवश्य लीजिए, बहुत ही शुभ होता है। पूरे घर को गंगा जल में हल्दी डालकर अवश्य ही पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इससे भी आपके घर की जो निगेटिविटी है, आपके घर का ऑरा बढ़ता है, निगेटिविटी दूर होती है। केले के वृक्ष में हल्दी का तिलक लगाना चाहिए आपको। अगर आप व्रत रहते हैं तो केले के वृक्ष की आपको पूजा आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। नहीं रहते हैं फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य ही केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। केला नहीं खाना है क्योंकि केले के वृक्ष की आज के दिन पूजा होती है, तो थर्सडे वाले दिन आपको केले नहीं खाने हैं, लेकिन आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है। आप हल्दी का तिलक केले के वृक्ष में लगाइए। हल्दी युक्त गंगा जल के पानी से केले की जड़ को आपको सींचना है और गुड़ चने का आपको भोग लगाना है। ये आपको केले की इस तरीके से पूजा करनी है। बहुत ज़्यादा टिटरम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चीज़ों की आवश्यकता है, बस थोड़ी सी चीज़ों में आप केले की पूजा कर सकते हैं, केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन आपको केले का भोग, बेसन के लड्डू का भोग, गुड़ चने का भोग, पीले रंग की खीर का भोग भगवान विष्णु को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। पीले वस्त्र भी आज के दिन आपको भगवान विष्णु को अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। तो थर्सडे वाले दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। आप स्वयं भी पीले रंग के ही वस्त्र पहनिए। हर बृहस्पति आपको पीले रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाने के लिए। और क्या लक्षण हैं जो आपको पता चले कि आपके बृहस्पति कमज़ोर हैं और क्या कार्य नहीं करने चाहिए, सभी जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो में दे दी हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की अवश्य लिखें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।